दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू से अब तक यहाँ के लोगों ने इस दिल्ली को भाईचारे की मिसाल बनाया है, भाईचारा कायम रखने की कोशिश हमेशा से की है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों जो कानून है उसको लेकर बीच में ऐसा लगा कि शायद कानून जो है वो सही हो गया है और उसके जरिए अब नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं है। नफरत फैलाने वालों का इलाज जो है दिल्ली पुलिस भली भांति करना जानती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह से दिलवालों की दिल्ली को नफरती दिल्ली में तब्दील किया जा रहा है दोस्तों, उसके पीछे पहले तो एक गिरोह शामिल है और वो जो गिरोह है उसको पकड़ पाने में दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, दिल्ली में एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है और वो जो पोस्टर है वो नफरती पोस्टर है। नफरती पोस्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पोस्टर में जिस बात का जिक्र किया गया है वो बात सीधे तौर पर भाईचारे को खत्म करने वाली बात है, साथ ही हिंसा भड़काने वाली बात है और सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो पोस्टर दिखा रहे हैं आपको। ये जो पोस्टर है ये सदफ आफरीन ने शेयर किया है और ये लिखती हैं कि दिलवालों का शहर, यहाँ तो दीवारों पर भी नफरत चिपकाया जा रहा है, इस पर क्या कोई संज्ञान लिया जाएगा? तो यहाँ इस पोस्टर में क्या लिखा गया है वो आपको पढ़कर बताते हैं, जो कि सदफ आफरीन ने शेयर किया है। दोस्तों देखिए, लिखा है, ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी हिंदू मकान मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचेगा। बेचने के बाद गली निवासी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वो आगे स्वयं जिम्मेदार रहेगा। कोई भी सौदा भविष्य में हिंदू पार्टियों को ही किया जाएगा। निवेदनकर्ता प्रदीप शर्मा अधिवक्ता हैं, वकील हैं, सबसे बड़ी बात है वो ये निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि अपने अपने इलाके में कोई भी शख्स मुस्लिम शख्स को या मुस्लिम परिवार को अपना घर मत बेचो, और अगर बेचते हो तो फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि फिर रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, सबसे बड़ी बात, और आगे जाकर जो भी समर्थन होगा वो हिंदू पार्टी को ही समर्थन दिया जाएगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो खुद को वकील बता रहे हैं, अधिवक्ता बता रहे हैं, जिन्होंने सालों साल पढ़ाई की होगी, कानून की समझ ली होगी, संविधान के तमाम जितने भी अधिकार है उसका अध्ययन किया होगा, दोस्तों कानून पढ़े होंगे इन्होंने, उसके बाद ये इस तरीके का नोटिस चस्पा कर रहे हैं, वकील साहब हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं जिस पर अभी तक किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस तरीके के पोस्टर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चिपकाए जा रहे हैं। ब्रह्मपुरी इलाका जहां पर यह पोस्टर चिपकाया गया है, वहां ना सिर्फ पोस्टर चिपकाया गया बल्कि पोस्टर में नाम लिखा है, और कौन है यहाँ पर देखिए, गली नंबर 13 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 ये भी लिखा हुआ है पोस्टर में। तो मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस को कोई परेशानी तो नहीं होगी आरोपी को ढूंढने में जो इस तरीके के पोस्टर चस्पा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या तो खबर नहीं है या फिर अगर खबर है तो दिल्ली पुलिस का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ध्यान देना ही नहीं है। इस बात, ये जो नफरत फैलाई गई है, ये नफरत क्यों फैलाई गई है? जाहिर सी बात है कि आप फैलाना चाहते हैं, आप फैलाने दे रहे हैं, इसीलिए नफरत फैल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों ने ट्वीट्स किए हैं दोस्तों, कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। वो लोग क्या लिख रहे हैं एक एक करके मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले खालिद खान लिखते हैं कि मुसलमानों के प्रति समाज में नफरत फैले ऐसे व्यक्तियों, ऐसे संस्थानों पर कार्यवाही कब करेगी दिल्ली पुलिस? ये संविधान के मानने वाले लोग इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो देश में लोग नफरती पैदा होंगी। यानी ये कहीं ना कहीं वकील की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये नोटिस जो है चस्पा किया, पोस्टर चस्पा किया है। प्रभुलाल सोलंकी लिखते हैं दोस्तों कि मकान का मालिक कोई और बेचे या नहीं बेचे, ये कौन होते हैं बंदिशें लगाने वाले? ये तो धर्म की आड़ में सीधी सीधी धमकी है भैया। ऐसे शख्स के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी जानी चाहिए, लेकिन सवाल फिर यही पूछा जाना चाहिए कि भाई जब पुलिस को ये बात मालूम हो तब क्या? पुलिस को तो मालूम है तभी तो नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। गोस्वामी सुप्रिया गिरी लिखती हैं दोस्तों कि ये जो हिंदू हैं देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये देश इनके बाबूजी का तो है नहीं। दूसरा, भाजपा को जितना लोगों को डराना है, धमकाना है या डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही में रखना है, आप रख लीजिए, पर कितने दिन रखेंगे? भारत ने हर मुसीबत से सामना किया है, चाहे कोई भी गुलाम बनाए या नफरत फैलाए, जीत भारत की ही हुई है, धैर्य रखना है बस। तो ये कहीं ना कहीं बोल रही हैं कि आप ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं,
आप मोहब्बत बांटने का काम करिए, धैर्य रखिए, धैर्य से काम लीजिए। साजिद खान लिखते हैं, लगता है दिल्ली में कोई कानून काम नहीं करता है, अब सिर्फ नफरती लोगों का ही इकबाल बुलंद है यहाँ। रिजवान खान लिखते हैं दोस्तों अपने ट्वीट में, उनका ट्वीट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, लिखते हैं कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, 2024 चुनाव आते आते नफरत का बाजार और गर्म हो जाएगा। यानी ये जो पूरा कांड किया जा रहा है दोस्तों इस वक्त, ये कहीं ना कहीं 2024 में सत्ता पाने के लिए है। आपको अच्छी तरीके से पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है दोस्तों, कि लोकसभा चुनाव से पहले हर वो कोशिश की जाएगी जिसके जरिए नफरत फैलाई जा सके और जिसके जरिए ये जो पूरा काम है ये किया जा सके। देखिए हाल ही में दिल्ली से ही जुड़ा एक मामला सामने आया था। दिल्ली में दोस्तों मायापुरी का ये मामला था। मायापुरी में एएसआई शंभूलाल दयाल, यहाँ शंभूलाल दयाल जो दोस्तों एएसआई हैं, उनके साथ हुआ ये कि अगर मैं नाम गलत पढ़ रही हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन जो एएसआई हैं दिल्ली के, उनको शहीद कर दिया गया। और वो जो शहीद हुए वो एक आरोपी के मामले में शहीद हुए, जिस आरोपी ने फोन चोरी करके वो भाग रहा था, और एएसआई उस वक्त मौके पर पहुंचे, उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन लेकर जाते तब तक में हुआ ये कि आरोपी ने अपने टी शर्ट के अंदर से चाकू निकाला, और चाकू निकालकर उसने क्या किया कि उसने एएसआई पर वो चाकू जो है उससे हमला कर दिया। हुआ ये कि 4 दिन तक एएसआई साहब ने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए देश के लिए। लेकिन फिर मीडिया ने इसको किस तरह से सांप्रदायिक एंगल दिया, ये खबर मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ दोस्तों। नाम क्या था? अनीश राज नाम था, बताया गया मोहम्मद अनीस, जबकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस खुद भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो फिर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी देकर इस देश की जनता, इस देश की राजधानी की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो कैसे विश्वास करें? क्योंकि आप तो किसी तरह का कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। आपके एक एएसआई को कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है चाकू गोद कर, और उसके बाद जो गोदी मीडिया है वो उसे एक गलत एंगल देकर प्रस्तुत करता है ताकि हिंसा फैले, ताकि सांप्रदायिकता फैले, बावजूद इसके किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे ब्रह्मपुरी में पोस्टर चिपक रहे हैं जगह जगह, जिसमें लिखा जा रहा है मुस्लिमों को घर मत बेचना, और अगर बेचोगे तो रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। और ये जो साहब हैं, इनका नाम है प्रदीप शर्मा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता साहब है, वकील साहब है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी तक दोस्तों इन्होंने, ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने क्या पढ़ाई की कानून की, जो इनको ये नहीं मालूम कि इस देश में समानता का अधिकार ही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसकी वजह से आज इस देश में जो अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, वो रह रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र ने, हमारे देश के संविधान ने उनको इस बात की इजाजत दी है। लेकिन आपने तो कानून की समझ रखकर भी कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, क्योंकि इस तरीके के नोटिस चस्पा करवा रहे हैं जगह जगह। तो दोस्तों यही कहने का मतलब है कि दिल्ली जो है, दिल वालों की दिल्ली किस तरीके से नफरत की दिल्ली में तब्दील की जा रही है, ये पूरी खबर इसी बात को बयां करती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।